Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं। सुन ले सनम एक बात कहूं, मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा रहे। तुझसे मिला एक गम ही मिला, इस गम के सिवा कुछ न हासिल मुझे। रहने दो तुमसे ना हुई वफा, वहाश तो नहीं आया, लेकिन उसका नाम जरूर आएगा। सॉरी, हम आपके मरीज को नहीं बचा सके। चुप हो जाओ करण। 3 दिन हो गए हैं बेटा, तुम्हारे आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले। ऐसे रोती रहोगी तो पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारना और भी मुश्किल और तकलीफ हो जाएगा। माँ का हौसला तो देखो, किस दिल से अपने बेटे को रुखसत किया होगा। किससे हमदर्दी कर रहे हैं आप? इससे क्या फर्क पड़ता है? जवान है, खूबसूरत है, कोई भी सहारा ढूंढ लेगी। बदनसीबी तो मेरे हाथ की लकीरों में लिखी। पहले शौहर का गम सहा और अब अपने जवान बेटे की मौत देख रही हूँ। हौसला करे बाबू। हेलो। तुम आज आए क्यों नहीं? अगर मैं ऑफिस नहीं आता तो काम कौन करता? क्या मतलब? मतलब फारूक सर और वाहिद सर तो आ नहीं सकते थे, तो फिर मुझे ही ऑफिस संभालना पड़ा। तुम ऑफिस में हो? हाँ, और न्यू प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा हूँ। कितना ख्याल है तुम्हें मेरी फैमिली का? ख्याल समझो या मोहब्बत। किरत भाभी कितना गलत सोचती है तुम्हारे बारे में। जो प्यार, जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में मेरी फैमिली के लिए है, वो कभी नहीं समझ पाएंगी। तुम तो समझती हो, बस मेरे लिए ही काफी है।
क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। शाविज को याद कर रही हैं? बेटा, शावी का जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन खुद को संभालना भी था ना। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। प्लीज खुद को संभालिए, संभालिए खुद को। वहाज, वहाज, कुछ तो शर्म करो। मेरे बेटे को इस दुनिया से गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, और तुमने अभी से वहाज पे डोरे डालने शुरू कर दी। ताई जी प्लीज ऐसा मत कहिए। शावेज का जाना हमारे लिए भी तकलीफ दे है, और किरत का तो शौहर था वो। मुझे ना बताओ कि किसको दुख था किसको नहीं। मां से बढ़ के ये दुख किसी और को हो ही नहीं सकता। कि क्या कह रही हैं आप? हाँ, क्या क्या कह रही हैं आप? शावेज दोस्त था मेरा, उसके जाने के बाद मैं कितना अकेला रह गया हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। बस करो अपने ये ड्रामे। डैड आप खामोश क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं बेटा, मुझे तो अफसोस है कि मैं अपने बड़े बेटे के मरने का दुख भी नहीं मना सकता, क्योंकि भाभी को हमारे आंसुओं पर भी शक है। डैड, मुझे अपने आंसुओं के अलावा सबके आंसू झूठे लगते हैं। मेरे गम से ज्यादा किसी को कोई गम हो ही नहीं सकता। बाबा, बाबा उठ जाए, खाना ले आई। जरूरत नहीं है मुझे। देखें बाबा, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा खा ले। तेरे अलग से नहीं उतरेगा बेटे। अपनी बेटियों के नसीब को देखकर दिल कटता है मेरा। बेटियों का नसीब भी उसी ने बनाया है जिसने बेटियों के माँ बाप का नसीब बनाया। अगर माँ बाप नसीब बनाते तो बेटियां कभी दुखी ना होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह टूट जाऊंगा। बाबा, खुद को संभाले, हिम्मत करें, वरना हम सब टूट जाएंगे।
तुम्हारे कहने पे मैंने क्या कुछ नहीं किया। शादी कर लिया, अपना घर बसा लिया, अब मेरी फैमिली को तंग करने पे क्यों तुली नहीं हो तुम? आखिर ऐसा सब कुछ क्यों करी हमारे साथ किरण तुम? सुबिया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे किरण के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हसाम, सच में आपको बच्चों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो हमसे बड़ी हैं। जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया था। चले कोई बात नहीं, हम बच्चों से माफी मांग लेंगे। हाँ, लेकिन अभी जाना मुनासिब नहीं है। बच्चों पे तो कयामत ही टूट पड़ी है हसाम। सही कह रही हूँ, इसीलिए तो ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। इंसान को पता ही नहीं होता उसकी जिंदगी में अगला लम्हा क्या आने वाला है। मुझे तो सोच के हैरत हो रही है हसाम, शौहर के बगैर भी कोई जिंदगी होती है क्या? मैं आपको बता दूं हसन, हम दोनों एक साथ मरेंगे। ठीक है। मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरे बेटे की जाने की इतनी खुशी है तुम्हें। ताई जी प्लीज, कभी तो सोच समझ के कहा करें। हमारी क्या मजाल कि किरत को तुम्हारे सामने कुछ कह सके। For God's sake, ताई जी, बहुत हो गया है। वाह, आज बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गया हो। डैड, लेकिन ये बस चुप करो। मैं तुम लोगों की मिली भगत समझ गई हूं। तुम सब लोग मिलके मुझे गिराना चाहते हो, मगर याद रखना मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरी बेटी मेरे साथ है। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप ना तो पहले अकेली थी ना अब अकेली हैं। हम सब आपके साथ हैं। आप गलत समझ रही हैं। क्योंकि तुम सब लोग गलत हो। पहले तुम लोगों ने मुझसे मेरा छौर छीना, उसके बाद तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीना। तुम सब मिलके मुझे मारना चाहते हो अकेला करके। मम्मा, मैं आपके साथ हूँ और मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। किरत, किरत दरवाजा खोलो प्लीज। वाज, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। क्यों आप मुझे जलील कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? खुदा के लिए मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। आप यहाँ से जाएं। एक दफा मेरी बात तो सुनो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज, आप यहाँ से चले जाएं। देखो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज। क्यों करते हैं आप मेरी इतनी फिक्र? क्या लगते हैं आप मेरे? काश बता सकता। हाथ जुड़े हुए मेरे आपके सामने। खुदा के लिए चले जाए यहाँ से, प्लीज। किरत मेरी
शावेज को गए भी दिन ही कितने हुए हैं, वो इतनी जल्दी उसको नहीं भुला सकती। शावेज को भूलने के लिए उसे सदियां लग जाएंगी, और मैं ये भी नहीं चाहता कि किरत शावेज को भूले। साया वे साया वे यहाँ क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही। ऑफिस नहीं जाना? शायद हाँ, शायद नहीं। किरत की वजह से परेशान होना मैं जानती हूँ, वो हाँ नहीं करेगी। अगर मेरी मोहब्बत का जवाब यही है तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ? बेटा अभी उसके जख्म ताजा है। शावेज को गए भी दिन ही कितने हुए हैं, वो इतनी जल्दी उसको नहीं भुला सकती। शावेज को भूलने के लिए उसे सदियां लग जाएंगी, और मैं ये भी नहीं चाहता कि किरत शावेज को भूले। तो फिर तहम्मुल से काम, वक्त की आवाज को समझो। लेकिन मॉम मेरी मजबूरी है कि मैं किरत को इस हाल में नहीं देख सकता। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम ऑफिस खुद क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मैं? हाँ तो मैं नहीं चाहती कि ऑफिस और जायदाद गैरों के हाथ में जाए। शावेज की जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। ठीक कह रही हैं आप। मुझे यकीन है कि ये काम तुम बखूबी संभाल लोगी। हाँ, और ऑफिस में अरबाज भी मेरे साथ होगा तो काम और आसान हो जाएगा। अरबाज एक अच्छा लड़का है, मेहनती है, सिंसियर भी है। ठीक है, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। शावेज की जगह किसी को तो लेनी ही है ना। प्लीज वापस आ जाओ ना। एक बात कहूं, मेरी आँखों में तेरा ही चेहरा रहे। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। शावेज प्लीज वापस आ जाओ ना। क्या सोचकर आपने मिसेस हसन से हमारे घर फोन करवाया? किसने हक दिया आपको ये? मिस किरण आप बैठिए आराम से, मैं बात कर। ना मैं यहाँ बैठने आई हूँ ना ही आराम से बात करने। आपने मिसेस हसन से क्या कहा? मैंने क्या कहा? उन्होंने मेरे बाबा को फोन किया और आपका प्रपोजल दिया। क्यों? क्या मिस किरण, आपके सुनने में कोई गलती हुई होगी? बड़े लोगों की हमेशा यही प्रॉब्लम है, अपनी गलती उन्हें नजर ही नहीं आती।
हमेशा दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे बाबा ने बिल्कुल ठीक सुना। मिसेस हसन ने आपके रिश्ते के बारे में बात की। आपने शाविज से बात की? नहीं। क्यों? क्योंकि बात आपकी थी तो मुझे आप ही से करनी थी। आप शाविज से मोहब्बत करती हैं? नहीं तो फिर? तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपसे शादी कर। आप उनसे साफ साफ कह दीजिए कि अगर वो आपके लिए उस घर में आना चाहती हैं तो बेशक मत आए। वाज, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। क्यों आप मुझे जलील कर रहे हैं? खुदा के लिए मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, आप यहाँ से जाएं। क्यों करते हैं आप मेरी इतनी फिक्र? क्या रखते हैं आप मेरे? कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं मैं। हैरत है मेरी आंखों ने कैसे गवारा कर दिया कि अपनी बेटी की बेनगी को देखकर भी पत्थर की न हुई। उसके सफेद आंचल को देखकर मेरा सांस बंद न हुआ। मैं कैसा बाप हूं, कैसा बाप हूं, मैं कैसा बाप हूं। रात कैसी भी हो कट ही जाती है, और ये कितना बड़ा सच है। मैं तन्हाई और गम के बावजूद सो गई। बच्चों, सिप्पी, क्या हुआ है? क्या हुआ? शाम, ये अचानक आंख खुल गई। मैंने बच्चों के बारे में बहुत बुरा ख्वाब देखा। वो बहुत रो रही थी। प्लीज रिलैक्स। उस बेचारी के नसीब में तो अब रोना ही लिखा है। मैं क्या करूं हसाम, बच्चों मेरे जहन से जाती ही नहीं है। प्लीज परेशान मत हो। हाँ, हम एक काम करेंगे, हम कल किरत के घर चलेंगे, तुम मिल लेना उससे। अभी प्लीज सो जाओ, तुम बहुत थक गई होगी, सो जाओ। आ जाओ। कैसे हैं भाई? कैसा रहा वर्ल्ड टूर? खूब एंजॉयमेंट हो रही है। हाँ, अरे आप वापस आएंगे ना तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी मैं ऑफिस में हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ? बुरा लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। बैठो। थैंक यू। आप ये बात दिल से कह रही हैं? ये जगह तुम्हारी तो है, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम अपनी जगह तक खुद ही चल कर आकर।
जी एक्चुअली आई डोंट थिंक कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, पर शाबिर सर की कमी महसूस हो रही थी तो मैंने ऑफिस संभाल ली। बहुत अच्छा किया। अरे हाँ, न्यू प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? अभी तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हें मांगने ना पड़े। ये चेक है, आज ही तुम बैंक में डिपॉजिट करवा देना। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, आप चाय लेंगी या कॉफी? हाँ, आई थिंक चाय। चाय। हाँ, 2 चाय भिजवा। बाबा उठ जाएं, चाय लेकर आई हूँ, आज दोनों साथ पिएंगे। बाबा जब से शावेद साहब का इंतकाल हुआ है पापा बहुत बेचैन थे। आज इतने सुकून से सो रहे हैं, ना ही उठाओ तो अच्छा है। बाबा 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 क्या हो गया आपको? बाबा बाबा ये क्या हो गया? बाबा बाबा हम अकेले रह गए हैं बच्चों। तुम अकेली नहीं हो अम्बर, अभी मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम कभी अकेली नहीं हो सकती। साया वे साया वे हम अकेले रह गए हैं बच्चों। तुम अकेली नहीं हो अम्बर, अभी मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम कभी अकेली नहीं हो सकती। सब झूठे, कोई किसी का साथ नहीं देता। मैं अकेली रह गई हूं और आप सब इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं। किसने जाने दिया किरत को? ताई जी, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, ऐसे में भला कौन रोक सकता है उसे? वो इद्दत में थी, उसे इद्दत तोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन उसका जाना भी तो जरूरी था ना? नहीं, उसका जाना जरूरी नहीं था। चलें? कहाँ जा रही हैं आप? आज किरत के वालिद का सोया, हम वहीं जा रहे। हमारा जाना तो नहीं बनता,
हमारा जाना वहां बनता है भाभी। मैं जब किरत को ब्याह के लाई थी तो मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी, और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। आइए माँ, हम चलते हैं। भाभी, एक न एक दिन इस दुनिया से हर एक को जाना। शाविर चले गए, खिरत के वालिद ऐसे सोए कि दोबारा जाग नहीं सके। ये झूठी अना और बेकार के वादे सब यहीं रह जाएंगे। छोड़ दीजिए अपने से और अपना लीजिए खिरत। तो हमारे साथ जाओगी बेटा? नहीं नहीं, मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बाबू को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बेटा वो हमें छोड़ के जा चुके हैं, वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन उनकी खुशबू अभी भी यहीं पर है। खुद को संभालो अंबर, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। नहीं नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ। अभी तो मुझे पापा के साथ बहुत सी बातें करनी थी, उनसे माफी मांगनी थी। माफी तो तुम उनसे कहीं पर भी मांग सकते हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। तो क्या हम कुछ दिन और यहाँ रह सकते हैं? नहीं मेरी बच्ची, तो जब तक जाएगी तो इस घर में रहेगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। बच्चों, आपके ससुराल से लोग आए आपको लेने। वालेकुम सलाम। सब्र करो बेटा। आई एम सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, बस ये भी फातिहा हुई है। हाशिम साहब के जाने के बाद घर बहुत खाली खाली हो गया है। कल तदफीन के बाद आपसे बात ही नहीं हो सकी। कोई बात नहीं। हाशिम साहब एक बेमिसाल इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। किरत, आगे आपका क्या प्रोग्राम? मेरा मतलब है वापस जाने का क्या प्लान है? जाऊंगी, जाना ही है। अरे बेटा, जाना इतना कोई जरूरी नहीं है।
तुम चाहो तो थोड़े दिन यहाँ रह सकती हो। आंटी मुझे अपना नहीं, अंबर के अकेले रह जाने का बहुत दुख है। अकेली तो आप भी बहुत रह गई हैं। मेरे अकेले रहने में और अंबर के अकेले रह जाने में बहुत फर्क है। मैं भी आती हूँ आंटी। मुझे तो इस बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं आती। हालांकि मॉम कहती हैं कि बिजनेस इज अ कप ऑफ टी। तो तुम इसे कप ऑफ टी ही समझो ना। मैं जानती हूँ, और तुम्हारे होते हुए मुझे परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। और यही शुक्रिया कहकर तुम मुझे पराया कर देती है। तुम पराई नहीं हो सकते। और तुम मुझे अपना भी तो नहीं समझती। तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी को अपना नहीं समझा। जितना भरोसा मैं तुम पर करती हूँ किसी पर नहीं करती। हालांकि मेरी और वहाज की मंगनी काफी अरसे तक रही, मगर उसके और मेरे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। मुझे उसका बिहेवियर कभी समझ में नहीं आया। I know everything. You are a brave girl. आपसे रिश्ता है